मैं इस समय जोबट में हूँ और यहाँ पर हिंदू जनजाति युवा संगठन की 2 दिन की यात्रा आदिवासी संस्कृति बचाओ यात्रा का समापन हुआ है। ये जोबट थाना परिसर है, यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया और इसी के साथ इनकी यात्रा का समापन हुआ है। दिलीप चौहान मेरे साथ में हैं जो इस संगठन के इस पूरी यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, उनसे हम बात करेंगे। दिलीप भाई, आदिवासी संस्कृति बचाओ रैली यात्रा आपने निकाली है, किससे खतरा है, आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आदिवासी समाज के नाम पे बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो आदिवासी की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं को बचाने का नारा लगाते हैं और दावे करते हैं संस्कृति बचाने के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आदिवासी संस्कृति को सबसे ज़्यादा खतरा किससे है। आदिवासी समाज की संस्कृति और रीति रिवाज को सबसे ज़्यादा खतरा ईसाई मिशनरियों से है। वो उनका टारगेट हमारे परंपराओं, हमारे रीति रिवाज को सीधा टारगेट करते हैं और उनको ख़त्म करने का काम जो ईसाई मिशनरी करता है, वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज का। किस तरीके से वो धर्मांतरण अवैध रूप से कर रहे हैं, आप थोड़ा इस बारे में बताइए। ईसाई मिशनरी द्वारा गांव-गांव में पादरी तैनात किए गए हैं जो अपने हिसाब से हाट के दिन या उनका एक दिन तय हुआ रहता है, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग जगह पर ये अपने अवैध अड्डे चलाते हैं जहाँ पर प्रशासन की कोई परमिशन नहीं होती, कुछ नहीं। वहाँ दूर दूर से अंधविश्वासी लोग छोटी छोटी बीमारियाँ लेकर उनके पास पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वो अपनी बीमारी बताते हैं पादरियों को। पादरी सबसे पहले उनको बताता है कि अगर तुम को ठीक होना है तो तुमको ईसाई यीशु भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा और साथ ही जो तुम पहले करते आ रहे थे, तुम्हारे जो पालन, तुम्हारे रीति रिवाज, संस्कृति, जो भी तुम पूजा पद्धति पालन करते उनको छोड़ना पड़ेगा, तो ही यीशु आपको ठीक करेगा। इतने बड़े बड़े एम्स चल रहे हैं हमारे अलीराजपुर ज़िले में। सबसे पहले सीधा उनका टारगेट हमारी संस्कृति पे, तो हमारे रीति रिवाज बोलते हैं इनको छोड़ोगे तो ही आप ठीक हो पाओगे, वरना ठीक नहीं हो पाओगे। इस तरीके से उनको कन्वर्ट किया जाता है, धीरे धीरे उनका माइंड कन्वर्ट किया जाता है। बीमारियाँ अंधविश्वासी वाली होती है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती है, जिससे हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, उनके चुंगल में फंस जाते हैं और अपना धर्म परिवर्तित कर लेते हैं और सारी जो आदिवासियत है, आदिवासी की मूल पहचान है, विशिष्ट संस्कृति, वो त्याग देते हैं। और आदिवासी संस्कृति त्याग दी मतलब वो ख़त्म, आदिवासी है ही नहीं, वो ना परंपरा का पालन करता है, ना रीति रिवाजों का पालन करता है। तो इस तरह हमारे आदिवासी समाज को टारगेट कर हमारे अस्तित्व को ख़त्म करने का ईसाई मिशनरी द्वारा काम किया जा रहा है। तो कुछ संगठन ऐसे भी है जो ये मांग कर रहे हैं कि जो जनगणना 2021 की होने वाली है उसमें आदिवासियों को हिंदू से हटा के अलग कोड दिया जाए। तो आपका जो संगठन है हिंदू युवा जनजाति संगठन, उसकी क्या राय है इस पर? देखिए, ये कोई मुद्दा है ही नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे हैं। हमारे आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में परिवर्तित करने के लिए कुछ संगठनों द्वारा काम किया जा रहा है। हमारा आदिवासी समाज हमेशा से किसी एक व्यक्ति का वोट बैंक नहीं रहा है। ये वोट बैंक बनाने के लिए आदिवासी समाज को अलग धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो कि है नहीं। हमारी मृत्यु, हमारा जन्म हिंदू संस्कृति है, हिंदू जो संस्कार होते हैं उसके तहत ही सारे क्रियाक्रम होते हैं। तो हम कैसे हिंदू नहीं हैं? हमारा घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका 7 दिन के अंदर हिंदू रीति रिवाज से उसका सूर्य पूजन किया जाता है, जिसमें हमारे आदिवासी समाज में साता बोलते हैं। आप भी हिंदू हो, आपको पता होगा आपके यहाँ सूर्य पूजा की जाती है, हम साता पूजते हैं। हमारे जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय भी हम लकड़ी में जलाते हैं, हिंदू लकड़ी में जलाता मैक्सिमम। तो वो जो सारी फेरे लगाना और जो सारे क्रियाक्रम होता है वो भी हिंदू रीति रिवाज से ही होता है। तो कैसे हम हिंदू नहीं हैं? ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, वोट बैंक बनाने की राजनीति है। तो आपने तमाम थानों पे ज्ञापन दिया, प्रशासन को आगाह कर दिया कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है, प्रलोभन के जरिए कोशिश हो रही है। अब अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपका संगठन क्या करेगा? हमने तय किया है कि शासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आदिवासी समाज की एक रूढ़ी प्रथा है, जो गांव के स्वशासन की प्रथा है। हम गांव-गांव में जाएंगे, अपने पटेल पुजारों को मजबूत करेंगे, उनसे कहेंगे कि आपके पास जो पावर थे पूरे, यानी जो लोगों को कन्वर्ट नहीं होने दे रहे थे, उनको हम मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हम उनको समझाएंगे कि आप अपने पावर में आओ, हमारी संस्कृति को ख़त्म करने वाले लोगों को आप पहले पटेल लोगों के, पुजारा लोगों की गांव में मजबूती से पकड़ होती थी तो ये धर्मांतरण नहीं होता था। अब गांव-गांव में पटेल और पुजारा की जो पावर है वो ख़त्म कर दी गई है। तो उनके थ्रू हम
और गांव के जनप्रतिनिधि उन सबसे निवेदन करके गांव-गांव में इसको स्वच्छ अभियान ईसाई मिशनरी स्वच्छ अभियान के रूप में चलाएंगे इसको, और गांव-गांव में जन जागरण करेंगे। तो आपने दिलीप चौहान साहब को सुना, इन्होंने इस पूरे यात्रा की अगुवाई की थी और इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि हिंदू सनातनी है, उसको अलग करने के पीछे सिर्फ राजनीति है, सियासत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये भी कहा कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो वो उस पुराने स्ट्रक्चर को जीवित करने का प्रयास करेंगे जो आदिवासी संस्कृति को जोड़ने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। बने रहिए राजपूत लाइव के साथ।